आज शिवपुरी के हम इस विशेष स्थल पर बैठे हैं जहाँ मेरे पीछे भगवती शारदा माता जी की प्रसन्न मुद्रा में उनकी मूर्ति विराजमान है। आप सभी जानते हैं शारदा माता जी परम सद्गुरु जी की धर्मपत्नी थी और विवाह के साथ ही उन्होंने अपने आप को भी इस धर्म कार्य में संपूर्णतः समर्पित कर दिया था। Today I have the honor of being here in this special part of Shivpuri Ashram. Behind me you can see the pleasant and very beautifully crafted idol of Bhagavati Sharda Mata. Most of you are aware that she was the wife of Param Sadguru, and along with him from a very early age, both of them, soon after they got married, completely surrendered themselves to the dharma activity that continued till almost to the last breath. So it's a very beautiful occasion to be here today being a Tuesday as well. अभी हमने दो सूक्तों का जो पाठ किया था उसमें का जो पहला सूक्त था जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। नासदीय सूक्त मतलब न असदीय, इस प्रकार का उसका शब्दों से वो नामकरण उसका किया गया है। इसमें जब कुछ नहीं था उस स्थिति का वर्णन करने का वो सूक्त माना जाता है, जिसको सृजन के बारे में जहाँ वर्णन किया गया है इस प्रकार का भी सूक्तों से माना जाता है। कि सृजन जिसमें चर्चा की गई है ऋग्वेद में, उस सूक्त का नाम ना असदीय सूक्त, जब कुछ नहीं था तब क्या अस्तित्व था, इस प्रकार का वर्णन है। The hymn that we chanted from the Rigveda is referred to as the na asadiya sukta. Na asadiya, no means not, and asadiya means existence. When nothing existed, what was the state before existence, before creation itself? And many scholars refer to this hymn as the creation hymn from the Rigveda, a hymn that talks about the creation of the universe and what was the situation before that as well. उसके बाद जिस सूक्त का पाठ किया गया उसका नाम अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त, जिस पे हमने चर्चा भी की है विस्तार से, तस्मै देवा हविषा विधेम, इसका वर्णन उसमें बहुत सुंदरता से किया गया है। The second hymn, of course, that we chanted was the Hiranyagarbha Sukta, which we had discussed in one of the past sessions, wherein the rishis are asking the question, to whom do we offer our offerings? किस तत्व को, किस अस्तित्व को हम हविर द्रव्य यानी आहुति अर्पण करते हैं, वो क्या अस्तित्व है, इसके क्या उसका स्वरूप है, इसको समझने का वहाँ ऋषियों ने एक प्रयत्न किया है। और वो सूक्त भी बहुत सुंदर, उसका भी बहुत अच्छा पाठ हमारे महाराज ने किया। हम एक श्लोक है जो काफी प्रसिद्ध है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये काफी बार कहा जाता है कि हमको असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, इस प्रकार का उसका एक भाषांतर हम करते हैं कि असतोमा मतलब असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, इस प्रकार का भाषांतर उसका किया जाता है। और काफी जो भी अभ्यासक है, काफी जो भी विचारवंत है, उन्होंने इसका बहुत सुंदर विवेचन भी किया है इसको कि हमको कैसे ज्ञान के साधन से असत्य की तरफ ना जाकर सत्य की मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करें, हमको संधि मिले, हम प्रयास करें, इस प्रकार का उसमें बोध दिया है, ऐसा कहा जाता है। देयर इज अ ब्यूटीफुल hymn that we also chant every day at the end of the session, asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya, in which the rishi is saying that please take us from untruth or falsehood towards truth or towards the righteous,
and it is translated many times, and many scholars have done very beautiful description and analysis on this particular hymn, wherein it is said that take me from false to the truth is what it is translated as, it is referred to as. Similarly, every day also in the Trisatya Sharanagati we chant Satyam Sharanam Gacchami. May I surrender to the truth, that I be more truthful, that I surrender to the truth. Satya Dharmam Sharanam Gacchami, that I surrender to the path of the truth. And then Satya Dharma Sangham Sharanam Gacchami, we say that may I also surrender to the group that believes in the same truth. इस हम नित्य हमारे त्रिशब्द शरणागति में भी इसी प्रकार का उच्चारण करते हैं कि सत्यम शरणम गच्छामि, मतलब सत्य को मैं शरण हूँ, सत्य धर्म शरणम गच्छामि, यानी सत्य का जो धर्म का मार्ग है, या बहुत बार हमको सत्य धर्म का जो मार्ग है उसको मैं समर्पित हूँ, और सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि। ऐसे सब लोग जो इसी सत्य को विश्वास रखते हैं उन सबको भी हम सब समर्पित है, उस संघ को भी हम समर्पित है, इस प्रकार का बोध उसमें से होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे जो सत्य कहा गया है, जिस सत्य की वहाँ पे अपेक्षा की गई है, वो व्यवहारिक सत्य नहीं है। कई बार हम उसका ट्रांसलेशन, उसका जो अनुवाद करते हैं तब वहीं से बोलते हैं कि सत्य को मैं समर्पित हूँ, मतलब जो भी सत्य वचन होगा समाज में, व्यवहार में जो सत्य बोला जाता है उसको मैं समर्पित हूँ, इस प्रकार का बोध लोग लेते हैं। वो योग्य नहीं है, क्योंकि मेरा सत्य इनके लिए अलग हो सकता है। जो मेरा व्यवहार है, हम व्यवहार अनेक दृष्टिकोण से देखा जाता है, मेरा सत्य किसी और के लिए झूठ हो सकता है, उनका झूठ मेरे लिए सत्य हो सकता है, ये वैसे वर्षा चल सकता है, दोनों तरफ से देखा जा सकता है। व्यवहार में जो सत्य का हम बोलते, सत्य वचन बोले, सत्य वचन ही रहना चाहिए, ये सत्य यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। ये सत्य जो है वो व्यवहारिक सत्य हुआ, जो चर्चाओं में कामकाज के दौरान हम सत्या झूठा कहते हैं उसको, वो हुआ। ये सत्य जो अपेक्षित है वो सत्य अलग है। यूजुअली when we say satya, satyam is translated as truth, and truth means the one that we speak. Be truthful in your speech, or be truthful in your behavior towards people. That is what we translate it as. But that is not the truth that is expected here. That is the truth that is used in the colloquial way of sense, wherein to represent maybe a behavioral pattern, that a perspective of a sort. Maybe that what is truthful for me might not be truthful for him. What is truthful for him might not be truthful for me, because that is how the daily routine or daily way of doing things is structured. That something that is not, that is truthful for me is always debatable. But the truth expected here is what is expected in the Nasadiya Suktam, which is what was there even before creation, because the truth has to be only one. There has to be a common truth that we all believe in, and that truth that the Vedas are expected to believe in, Asato Ma Satgamaya, Satyam Sharanam Gacchami, or in the Nasadiya Sukta, the truth that they are discussing is the only truth in this universe, that there is existence and there is no existence. जो सत्य सत्यम शरणम गच्छामि में अपेक्षित है, असतो मा सद्गमय में अपेक्षित है, या इस नासदीय सूक्त में जो सत्य अपेक्षित है वो व्यवहारिक सत्य न होकर एक ऐसा सत्य है जो कालातीत सत्य है, जो होने ना होने पर निर्भर नहीं है, जो हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं है। हम सबके व्यवहार को परे जाकर, अस्तित्व के भी परे जाकर जिसका अस्तित्व सिद्ध होता है, वो सत्य वहां पे अपेक्षित है, जो ईश्वरीय अस्तित्व को माना जाता है। ईश्वर को शरण जाना वो सत्य माना गया है। ईश्वरीय अस्तित्व जो है, the presence of a divine creative force of this universe is referred to as the only truth in this universe, that there is a creative force in the universe which was there before creation, which is in creation, and which will remain even when the creation is completely destroyed or is not here as well. That is the one and only truth of this universe. Everything else is an image of that truth, is an interpretation of that truth. एक ही सत्य संपूर्ण विश्व में भरा हुआ है, वो ईश्वर को माना गया है, उस परमात्मा शक्ति को माना गया है, उस परमेश्वरी ऊर्जा को माना गया है जिसने सृष्टि का सृजन किया, उसी को सत्य माना गया है। बाकी सारा जो है वो उस सत्य का प्रतिबिंब माना गया है। वो उसका अनुकरण करना या उसका
व्यवच्छेदात्मक उसकी उपस्थिति होना ऐसा माना गया है। सत्य सृष्टि का एक ही है जो नासदीय सूक्त में अपेक्षित है, जो सत्यम शरणम गच्छामि में अपेक्षित है, जो असतो मा सद्गमय में अपेक्षित है, कि हम सब मिलकर उस परमात्मा शक्ति को शरण जावे, उस सत्य को शरण जावे जो कालातीत है, जो त्रिगुणातीत है, जो कल्पातीत भी है, जो समय से बद्ध नहीं है, ऐसे उस सत्य को हम शरण जावे, ऐसी उस पर अपेक्षा की गई है, जिसको हम डेली रूटीन में भगवान या ईश्वर या गॉड ऐसा कहते हैं। द ट्रूथ दैट वी मेनी टाइम्स रिफर टू colloquially or in our daily parlance as God or Almighty, Divine, or in some such terms. But the term God or Ishwar has been very misinterpreted over the last few ages, last few centuries. We have come to understand God as a being sitting up in the sky. That is something that we have misinterpreted it as. हमने ईश्वर इस तत्व का, भगवान इस तत्व का बहुत गलत अनुवाद किया है, बहुत उसको हमने उसकी समझ जो वेदों को अपेक्षित है, जो उपनिषदों को अपेक्षित है, वो आज हमारे व्यवहार में अपेक्षित नहीं है। वो सत्य, वो ईश्वर तत्व और हमारा ईश्वर तत्व, इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। जिस ईश्वर का वर्णन नासदीय सूक्त में आया है, जिस ईश्वर का वर्णन कैस्मय देवा हविषा विदेह में पूछा गया है, असतो मा सद्गमय में कहा गया है, या सत्यम शरणम गच्छामि में उसका बोध किया गया है, वो सत्य और जो सत्य भगवान या ईश्वर हम मानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, क्योंकि हमने उनको व्यक्ति स्वरूप में आकाश में रहने वाले व्यक्ति ऐसा मान लिया है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है दो संज्ञाओं का, जिसको समझने की आवश्यकता है। अगर सृष्टि का निर्माण करना हमने जो देखा वो सत्य है, जिसको हम जीते हैं, अगर उनका बताया हुआ एक धर्म का मार्ग भी है जिसको हम आचरण करते हैं, कर्म का मार्ग है जिसको हम नित्य नियम से पालन करते हैं, तो वो क्या तत्व है उसको भी कभी समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये ऐसा नहीं कि हमारे कल्पनातीत है। The difference between the concept of a God or a creative force as expected in the Vedas, as expected in the Upanishads, as expected in the Nasadiya Suktam, in the Asatoma Sadgamaya, or in the Satyam Sharanam Gacchami, is not the God that we colloquially use in our daily language. Because we have created that God to be a person rather than a force or energy or a consciousness. We have made it to believe that some person that lives up in the sky who is looking down upon us trying to manipulate things. That is what we have tried to understand. That is what we have been made to understand for generations together. And that is a gross misinterpretation of the concept of a creative energy or a concept of a universal consciousness as explained by the Vedas. The one that they believe in is very different from what we are believing in right now. That is why there is a big gap of misunderstanding. That is why there is a lot of misinterpretation that goes back and forth, resulting in a lot of superstitious belief as well. I remember some years ago, I am not sure which, maybe 8 or 10 years ago, I was sitting in my office, and the person from our Ayurvedic center came to me and said, there is a patient who wants to only consult you and not the on-call doctor. Usually there are on-call doctors who attend the daily OPD and they meet and discuss things with patients. But they said they only want to meet you. I said, but there is an on-call doctor there, why don't they interact with him? She is also very competent and authority on this science. They said, no, they only want to meet you. I said, all right. कुछ वर्ष पहले की बात है, मुझे आज भी याद है, मैं अपने कार्यालय में बैठा था और हमारे जो आयुर्वेदिक केंद्र है वहाँ से हमारे जो सहायक है, जो वहाँ मैनेजर है हमारे, वो मुझे बोलने आए कि कोई व्यक्ति है, कोई एक कुटुंब है जिनको केवल आपसे ही निदान कराना है। जो ऑन कॉल डॉक्टर है, जो वहाँ पे वैद्य उपस्थित है, उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इसलिए तो ठीक नहीं है, हमारा जो वैद्य वहाँ पे जिसकी नियुक्ति की गई है वो भी काफ़ी तज्ञ है, वो भी इस विषय में काफ़ी अधिकारी है, आप उनसे बात करिए, वो जो भी है आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको आपसे ही बात करनी है। मैंने कहा इतना ही अगर उनका हट है तो ले आइए, मैं बात करता हूँ उनसे। तो उनको ले आए तो एक
30-32 उम्र के दो एक पति पत्नी थे और उनका छोटा एक 7-8 वर्ष का बेटा था जिसको वो अंदर लेके आ रहे थे और उस बेटे को काफी कपड़ों से ढका हुआ था और वो बीमार लग रहा था. I remember and I said okay fine, get them in, I will have a word with them, let's see if they can give any assistance. And then they brought them into the office and in walked a couple of maybe 32 years husband and wife, and they were escorting a young child of maybe 7-8 years old who was covered in a lot of sheets, and the child looked unwell. And then they came and sat down in front of me, and before I could ask anything, the husband started speaking. He said, my child has been cursed by God and I hope you can lift his curse. And I was shocked for a minute. वो आके बैठे और मैं कुछ पूछूं या मैं क्या हुआ है कैसा इसको भी बताना है आपको, मैं कुछ बोलूं इसके पहले ही वो जो यजमान थे, वो जो व्यक्ति थे, वो बोलने लगे कि मेरे बेटे पर भगवान का कोप हो गया है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसका कोप हटाने में हमारी मदद करें. कुछ क्षणों के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि जितना भी मैंने वैद्यकीय प्रशिक्षण लिया था उसमें ईश्वरीय कोप नाम का कोई टॉपिक नहीं था, तो शायद मुझे लगा मैंने उसको ऑप्शन में डाल दिया था क्या, तो मैं थोड़ा चकरा गया कि मैंने सारी किताबें तो पढ़ी उसमें ये तो कहीं नहीं था. तो उनका वो था कि आपका एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो आपका तो ये सारा आपके पास है कि आपको वगैरह हटा सकते हो भगवान का, तो आप इसको मदद करिए. तो आई वॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स आई कुडंट सी एनीथिंग बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू से, because they looked, let's let me call it educated, because they looked, they could understand stuff, and yet they believed in something like this. And I kept thinking back and forth, how do I start explaining to them? Then he said that you are from a spiritual lineage, so I'm pretty sure that you know how to lift all these curses and stuff like that, and you should attend to my child because I am sure this is what he is suffering from. I said, before we start going to diagnosis, can you tell me some symptoms? What does the God's curse look like? I have never seen the God's curse before, but if you explain to me, let me try and understand what it looks like. मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी ईश्वर का कोप देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है व्याधि क्या होता है, आप मुझे अगर लक्षण समझाए तो शायद मैं समझने का प्रयास करूं, या फिर लक्षण तो बताइए क्या होता है. तो वो सारे लक्षण बताने लगे कि उसको ये अमुक अमुक होता है, ये होता है. जितना मुझे वैद्यकीय ज्ञान था मुझे लगा कि ये मलेरिया है, बच्चे को बुखार चढ़ रहा था तो शायद ये मलेरिया हो सकता है, इस प्रकार का मुझे शंका हो रही थी. फ्रॉम whatever they explained to me, his symptoms, the child's symptoms, I started to feel that it could be a malaria-like infection which was causing the symptoms. But I couldn't say that to him because he was in a different state of mind. And he kept on going, how I am very sorry that I must have done something to the God and the God has cursed the child, something like that. And he went on, and the wife started crying, of course. And the child was looking at me like this from the sheets. वो बेचारे बोलते गए, मैंने उन्हें रोका नहीं क्योंकि वो व्यथित थे, अंदर से बहुत त्रस्त थे. मैं कुछ बोलूं इस मानसिकता में उनकी मनस्थिति नहीं थी. उनकी पत्नी जी थी, वो रो रही थी, वो बच्चा बेचारा था, वो दुख से मेरी तरफ देख रहा था. और 2-4 मिनट बोलते गए तो मैंने कहा कि भाई आपने डायग्नोसिस कैसे किया कि ये ईश्वर का कोप है. तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो मुझे बताया है उसमें से मुझे लगता है कि ये वही लक्षण है सारे, इसके लक्षण वही लग रहे हैं सारे. फिर मैं कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि क्या कहूँ. मैंने कहा फिर इनको बताना तो पड़ेगा ये कि अज्ञान को थोड़ा तो हटाना पड़ेगा, अगर वो ना कहूँ तो ये बेचारे बच्चे को और परेशान करते रहेंगे और इसको कहीं ना कहीं इस पर कोई ना कोई झाड़ फूक का प्रयत्न करते रहेंगे. तो मैंने कहा उनको बिठा के समझाने की आवश्यकता होगी. आई थॉट फॉर अ मिनट टू सेंड देम अवे, बट देन आई सेड इफ आई सेंड देम अवे दे कुड कीप गोइंग टू सम ऑफ द अदर सो कॉल्ड self-declared healers and waste the poor child's health and maybe cause him more pain than he is in right now. I sat them down and said, if there is a God out there who can get angry by a small child's behavior and curse that small child,
with this kind of symptom, you and I should quickly go away from that God, because who knows what they will do to you and me. You know, I said, if मैंने उनसे कहा अगर ऐसा कोई ईश्वरी तत्व है जो इस छोटे से बालक के प्रति से रुष्ट होकर इसको इस प्रकार का अगर कोई वेदना दे, तो हमको उस ईश्वर से बहुत जल्दी दूर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको और हमको क्या करे। क्योंकि जहां तक मैंने कहा, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है, ईश्वर निर्गुण निराकार ऊर्जा होती है। आनंदी होना और कोपित होना ये मानवीय गुण है, ईश्वरीय गुण नहीं है। तो ईश्वर को तो प्रसन्न करना भी मुश्किल है, उसको कोपित करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो तो केवल प्राण ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को जीवित रखती है। आनंदी होना, दृष्ट होना तो मानवीय भाव है, ईश्वर का भाव नहीं है। ऐसे whatever little I have read about spiritual science, the superior consciousness is referred to as a consciousness, is referred to an energy that fills the universe with life force, that keeps us alive, that keeps us going. What we do in our own life is being left to free choice. And being happy or being sad or being upset or being angry are human emotions. Energy can't be happy or sad. You don't find electricity in your homes suddenly being upset with you and not light your light bulb. That doesn't happen. Or be very happy with you and not give you the electricity bill of that month. That usually doesn't happen. You know why? Because energy is pure energy. It only gives you direction. It only gives you light. It only gives you life in its purest form. What you do in this life is left up to you for free choice. It is not hindered upon. That is the whole structure of the universe, as the Vedas have said. Na asariya sukta. That is what it is describing. That there was a creative force in this universe even before creation itself. Nobody knows what it was. Nobody knows where it came from. Nobody knows how it was, who it was. But it was there, and from that universal energy has been created everything. Everything that we see around us, everything that we know as existence, has been created by this universal consciousness. It is the very fabric of this universe. उस सूक्त में जो कहा गया है कि ईश्वर तत्व क्या है, ईश्वर तत्व एक ऐसा ऊर्जा तत्व है जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी अस्तित्व में था। वो कौन था, वो कहां से आया था, वो वहां पे कहां से आया, क्यों आया, ये किसी को पता नहीं है। ये वेदों में ऋषियों ने भी इसका वर्णन ऐसा ही किया है कि जब काल भी नहीं था, दिशाएं भी नहीं थी, तब भी इस ऊर्जा का अस्तित्व था, और इस ऊर्जा ने अपने ऊर्जा के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण किया है। और ऐसा समझे कि सृष्टि का धागा ही इस प्राण ऊर्जा से बना हुआ है, एक उस धागे से ही सृष्टि का निर्माण किया गया है। ऐसा उस सूक्त में कहा गया है कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसको, जो हमारी कल्पना से भी परे है, उस वैश्विक ऊर्जा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जावान, तेजस्वी बनाने का जो एक स्वरूप है, वो उसी ऊर्जा का स्वरूप है जो हमको चराचर में नजर आता है। वो निर्गुण निराकार इसलिए है क्योंकि ऊर्जा कभी भावनाओं से युक्त नहीं होती। आपके घरों में जो बिजली दौड़ती है वो भी एक ऊर्जा ही है। वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होती, आप पे कभी प्रेम भी नहीं करती। गुस्सा होकर आपका बल्ब भी नहीं जलाया, ऐसा भी नहीं करती। और बहुत प्रेम करके आपको बिल ही नहीं दिया, ऐसा भी नहीं करती। दोनों तरफ से वो आप पर कोई भी भावना नहीं बरसाती है, वो केवल अपना अस्तित्व आपको दिखाती है। अगर आपके घर में जो बिजली के तार हैं, उनमें बिजली का अस्तित्व कब नजर आता है? जब लाइट का बल्ब आप जलाते हो, जब चलता है तब अस्तित्व दिखता है। जब बंद कर देते हो तो अस्तित्व उसका फिर से अदृश्य हो जाता है। यही ईश्वर का भी वर्णन वेदों ने किया है, जिसको पुरुष सूक्त में सर्व विष्णुमयम जगत ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो उस ऊर्जा से बना है। जहां विष्णु कहते हैं तो एक नीले रंग वाला आदमी, ऐसा वर्णन नहीं है। उस सृजनकारी शक्ति का वर्णन उसमें किया है। ये जो सृजनकारी शक्ति है ये पूरे ब्रह्मांड को भरी हुई है, हर एक अणु रेणु में उसका अस्तित्व है। छोटे से छोटा बिंदु से लेकर विशाल वृक्ष तक सब जो भी है वो उसी ऊर्जा से बना है। ये उसमें गर्भित अर्थ वहां पे वर्णन किया गया है। इन द पुरुष सूक्ता इट इज सेड सर्व विष्णुमयम जगत, which means not a blue colored person, that is what is colloquially understood, but the fact that the creative energy of this universe, the creative force of this universe is the very fabric of this universe. It runs from the smallest particle to the largest planet, to the largest star, so to say, of this cosmos. Everything that is around us is
built on the platform of energy. That is what they are saying. There is, before there was time, before there was space, before there was mass or matter, was energy. Where it came from, who it was, where it was its earlier existence, what was the quantum or size of this energy, nobody knows. That is what the Vedas say. That is what the Veda talks about in the Nasadiya Sukta. That nobody knows where this energy came from, what was its earlier state of being. But the fact that it was in its totality, in its wholesome completeness, and from this energy was created matter. From this energy was created space and time and matter, and everything that we see around us is built from this energy. So are we. हम भी उसी ऊर्जा से बने हैं. छोटे से छोटा, मैंने कहा, छोटे से छोटे एक कण से लेकर विशाल तारा तक, विशाल सूर्य तक, सब जो भी है वही उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब है. ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व इस ऊर्जा का परिपूर्णता में अस्तित्व था, पूर्णत्व में वो ऊर्जा स्थित थी. उसी ऊर्जा ने अपनी इस ऊर्जा के माध्यम से सृजन किया, और सारा जो सृष्ट जगत है वो ऊर्जामय है, उसी तेज से बना है, ऐसा वर्णन उसमें आया है. वो वहां पर गर्भित अर्थ है, वो उस सत्यम शरणम गच्छामि का अर्थ है, असतो मा सद्गमयम का अर्थ है कि मुझे जो असत है, जो ऐसा अस्तित्व है जो मुझे नकारात्मक विचारों की तरफ ले जाता है, उससे दूर हटाकर ये जो वैश्विक स्वरूप ऊर्जा का है उसकी तरफ लेके जाए. क्योंकि जो अगर एक छोटे से, जैसे परम सद्गुरु जी ने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया है कि ईश्वर क्या है, कि अगर आप एक बीज ले लो, कोई भी पेड़ का बीज ले लीजिए, उसको जमीन में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, सृष्टि उसको अपने आप मिट्टी में समा लेगी, उसको भरण पोषण देगी, उसको हवा पानी मिलेगा, और वो धीरे धीरे करके पौधे में परिवर्तित होकर विशाल वृक्ष बनेगा जो असंख्य बीजों को निर्माण करेगा. परम सद्गुरु ने कहा कि ये जो ऊर्जा है जो बीज को वृक्ष बनाती है वो ईश्वर है. परम सद्गुरु has said in a very beautiful anecdote that he mentions, how do you understand the concept of a God? Param Sadguru says, take a seed, any seed that you might find, place it in the ground, place it in the soil, and let it be there. Don't disturb it. Nature takes over from there on. Nature pulls it into the soil, gives it nutrition, gives it water, gives it whatever is required for the seed to start germinating, and slowly over time that tiny seed becomes a massive tree which sprouts many more seeds, and from them seeds come many more trees. This energy that transforms the seed into a tree, into a mighty tree, is the energy of the cosmos, is what is called as God in the Vedas. That is what Param Sadguru says. You understand that you also are the seed of the universe within you. परम सद्गुरु कहते हैं कि आप में भी इस सृष्टि का बीज है, आप भी उसी सृष्टि के एक सुप्त स्वरूप हो. जैसे जो ब्रह्मांड आपके आसपास विशाल दिखता है, वो अगर महावृक्ष होगा तो उसका बीज स्वरूप आपके अंदर ईश्वर का स्वरूप है. ये समझना, इसको असतो मा सद्गमयम कहा गया है, इसको सत्यम शरणम गच्छामि कहा गया है. जो ईश्वर तत्व अनुरेणु में बसा है उसका अस्तित्व मुझ में भी है, ये समझना मतलब सत्य को शरण जाना, ऐसा वहां पे अपेक्षित है. एंड परम सद्गुरु सेज, if the seed that transforms into a tree is God, then the seed that became the universe lies within you as well. You are the seed of the universe. Within you lies the possibility or the potential of infinite creations, infinite possibilities, which is why Vedas refer to you as go towards that truthfulness, go towards your own identity, go towards the belief that asatoma sadgamaya, that I am not a limited finite being, but an infinite capable being with full potential and capacity. That is what is expected in that hymn. Satyam Sharanam Gacchami means that don't go towards negativity, go towards holisticness, go towards completeness, go towards the realization that you are part of the divine consciousness, and surrender unto that thought. That is what is meant in this hymn that we chant every day, that we refer to as Trishuddha Sharanagati. हम जो नैमित्तिक इसका उच्चारण करते हैं त्रिशुद्ध शरणागति, वो सत तत्व जो है, जो असतोमा सद्गमय में वर्णन किया गया है, वो सत्य है जो हमारे भीतर अस्तित्व में है, जो हमारे भीतर बसा हुआ ईश्वरी तत्व है. उसको शरण जाओ, उस अस्तित्व को शरण जाओ, उसके
आभास को शरण जाओ, ऐसा उसमें अपेक्षित है। न कि किसी को आप नकारात्मकता में बसे रहो, आपके सुप्त जीवन को त्याग कर आपके वैश्विक जीवन को आप आचरण करें, ये उसमें अपेक्षित तत्व है। वही वहां पे वर्णन है जो ईश तत्व सृष्टि को भरकर भी अस्तित्व माना गया है कि वो सृष्टि को निर्माण करके भी अभी भी मूल अस्तित्व में उपस्थित है। वही ईश्वर आप में भी स्थित है, वो सत्य आप में भी स्थित है, और उसी सत्य को मानिए, उसी सत्य को शरण जाइए। वही आपको असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, ऐसा उसमें अपेक्षित है। तो जो ईश्वर तत्व, जो भगवान या ईश्वर वेदों को अपेक्षित है, वो ये ईश्वर है, न कि वो ईश्वर जो आपको वरदान प्रदान कर, जो भी आपको पता होगा, अभी मैं इसको ले जाऊंगा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द वेदास एज गॉड. This is what is expected in the Vedas as a supreme creative force, the force that lies within you, which is full of possibilities, full of potential, full of capacities, that can channel, if you channelize life, can take you towards a greater height, that can create a life that is beyond imagination. That is what the Vedas want to ask you, are asking you to embrace that as reality. That possibilities are there, infinite capacity is there, embrace it, take it, that is your true identity. So in this Suktam, that is what is expected, that is what we chant every day as well. Good? Too confusing? Right? So, not the one that hurts you. Param Sadguru says, lastly, one line before I end it. Param Sadguru says, if at all God wants to give you something, it is only love and nothing else. Param Sadguru कहते हैं कि अगर ईश्वर को आपको कुछ देना है, तो केवल आपको प्रेम ही देना है और कुछ नहीं। आपको व्यथा हो, आपको तकलीफ हो, आपको कोई किसी भी प्रकार का वेदना हो, ये बिल्कुल ईश्वर की अपेक्षा नहीं। ईश्वर तो आपको सतत प्रेम और आनंद में ही देखना चाहते हैं, ये ईश्वर का, क्योंकि वही ईश्वर का मूल उसका मूल अस्तित्व है। तो ऐसे कोई भी झुकोस में ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर मैंने जैसे उस दिन भी उनको फाइनली उनको वही सलाह दी मैंने कि मेरे हिसाब से ये किसी ईश्वर का कोप नहीं, ये मच्छर का कोप है। आप इसको डॉक्टर के पास ले जाइए, इसका टेस्ट कराइए और टेस्ट कराकर दवा दीजिए, शायद दवा से ये कोप ठीक हो जाए। एंड फाइनली that's what I told even the parents that day, that if you ask me, this is not a God's curse, this is the curse of a mosquito. This is malaria, this looks like malaria. Take him to the nearest hospital, have him tested, malaria test, go to the malaria test, ask the doctor for the right medication, and that medication might take this curse off. That is what could be possible, right? So that is what Param Sadguru has taught us, that is what we believe in, right? So, yeah. Hello everyone, this is Apurva Zambekar from Mumbai. I've been practicing Agnihotra for last couple of years, and one of the major experiences that I can share with you all is the positivity and the energy which gets surrounded to you after you start performing it. In today's grievance situation, I would request all of you to perform Agnihotra for a healthy life and better well-being. Thank you. Please stay safe. Namaste. Myself Gitanjali. I am 22 years old. I am from Ambazogai, Beed district. I have been performing Agnihotra since my childhood. Agnihotra has a very positive effect on my mind and on my body. It makes me feel stable even in an unstable situation. Even in this pandemic time, me and my family ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय
ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। भगवती शारदा माता की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।